भैया खबर सुन के हम तो बौरा गए हैं। हमको मन कर रहा है हम भी दाढ़ी मोछ अपना बनवा दे। काहे कि दाढ़ी मोछ वालों का बड़ा जो है दुर्दशा हो गया है भैया, बहुत बुरा हाल है। सुन के खबर आपका भी बुरा हाल हो जाएगा। जानते हैं काहे कि ऐसा ही मामला हुआ है सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पिसावा गांव के रहने वाले ननक्के ने अपनी बेटी अनीता की शादी तय कर दी हरदोई जिले के रहने वाले मिहीपुर गांव के राम गुलाम के बेटे बिमल से। बिमल गुटखा खा के दिल्ली के तो स्पोर्ट कंपनी में काम करता था। 35,000 रुपया सैलरी था, लेकिन इस बात का फर्क खाक नहीं पड़ा अनीता को। उसने कहा हम शादी करेंगे तो एकदम क्लीन शेव वाले से करेंगे, मतलब जिसका दाढ़ी मूछ न हो उससे करेंगे। यहाँ तो दाढ़ी रख के पहुँच गया था बिमल जो है। बिमल सोच रहा था हम भी जो है भैया कौन बुझ गए ना, बड़का दाढ़ी का चलन चल गया है इस समय। और दाढ़ी नहीं तो फिर मर्दानगी काहे की, लेकिन दाढ़ी का बहुत बुरा हाल हो गया है। ऐसा हाल हो गया है कि अनीता ने दरवाजे से बारात घुमा दिया। भैया सुने हैं ऐसा कुछ, दरवाजे से बारात घूम जाए। अरे माई हो माई, सुन के एकदम बौरा गया जीव हमारा, डरा गया जीव हमारा। वैसे तो हमको शादी ब्याह नहीं करना है, लेकिन जिसको करना है वो सजग रहे। लड़की कब कौने बात पे ना बोल देगी भैया भरोसा नहीं है। सीतापुर की ये घटना है और ये घटना इतनी खतरनाक है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे क्या बात करते हैं। 7 जून की बात है। बारात सज धज के एकदम जो है पहुंच गई पिसावा गांव, और ऐसा लगा कि एकदम धूम धड़क्का से एकदम शादी होगा। गाड़ी घोड़ा सजा हुआ एकदम दरवाजे पे पहुंचा। बर बाराती का खातिरदारी हुआ, खूब रसपान जलपान सब कराया गया। और उसके बाद सज धज के द्वार पूजा के लिए बारात एकदम धम्मड़ पीढ़ी रीढ़ी बाजा के साथ पहुंच गई, डीजे बजाते हुए। यहाँ पे क्या था कि आज्ञा बीजे हो जाएगा इस तरह से। जब बारात दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ पे माहौल ही बिगड़ गया। अनीता जो द्वार पूजा से सीधे जो है बरमाला के लिए स्टेज पर आने वाली थी, उसने कहा ना बाबा ना, हम शादी नहीं करेंगे। पता चला काहे, तो खबर मिली कि लड़का जो है दुल्हा वो दाढ़ी रख के गया है, और अनीता को तो नीट एंड क्लीन वाला दुल्हा चाहिए था। अब यही बात जो है आकर फंस गई। अब अनीता ऐसी जिद पे अड़ी कि उसके माता पिता, जितने रिश्तेदार, तमाम फूआ मामी चाची जो भी थी, सब मनाने में लग गई कि अरे मान जाओ, दाढ़ी तो है, छिलवा देगा, दाढ़ी बार का क्या कहना है। लेकिन अनीता काहे को माने। अब क्या था, घराती आकर खबर दिए कि भैया मान नहीं रहे, लड़की बोल रही है कि दाढ़ी वाला से ब्याह नहीं करेंगे। अब क्या था, हड़कंप मच गया। बाराती का अबूहा ना पूहा, समझे ना आवे कि क्या करे भैया। कुछ लोग समझदारी किए, बोले सुना शादी हो जाएगा ना तो दाढ़ी मुड़वा देगा। दुल्हा से हामी भी भरवा लिया गया कि शादी होते ही दाढ़ी बनवाओगे ना, तो बोला हाँ भैया हाँ दाढ़ी बनवा देंगे, बिहाने बनवा देंगे। लेकिन अब क्या था, अनीता का मन बिगड़ चुका था। अब वो लाख मान मनौगल के बाद भी अनीता बोली ना हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये क्या बुझता है, काहे नहीं दाढ़ी मूछ छिलवा कर आया। वो भी एक ज़माना था भैया गजब का, जब लोग कहते थे कि जो मूछ नहीं है जिसका उसका, फिर वो मर्दानगी किस बात की। लेकिन यही बात जो है यहाँ पर देखिए ना कितनी खटक गई, कितना भारी पड़ गया। दाढ़ी मूछ रखना यहाँ पर बिमल भैया को बड़ी भारी पड़ गया, बेकार हो गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप। अब क्या था, बाराती वापस लौटने को मजबूर हो गए, लेकिन लौटने के साथ साथ कुछ बड़े बुजुर्गों ने राय दिया कि पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाए, का हो सकता है मामला सेटिया जाए। पुलिस आ गई, पुलिस ने मान मनौवल किया, लेकिन बात नहीं बनी। अब क्या था, जो ननक्के थे भैया अनीता के बाऊ, उन्होंने एक दिमाग लगाया। अब दाढ़ी मूछ के वजह से लड़की ना बोल रही है, ऐसा बोलते तो मजा किरकिरा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि दहेज का मांग बढ़ा दिए, ये दरवाजे पर आकर दुपहिया मांगने लगे। इसलिए हम लोगों ने फैसला कर लिया कि अब ब्याह ना ही करेंगे। अब ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अब लिखाना तो था ही था। मेन बतिया भैया यही है कि दाढ़ी और मूछ के चलते बिमल का ब्याह कट गया। अब आप क्या कहेंगे इस पर। ये बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो लगता है, लेकिन अभी भी मान मनोबल के बाद उम्मीद थी कुछ लोगों को कि ये बारात वापस भले चली गई है, लेकिन शादी तो दूसरे दिन ही सही, बिना शायद सुबह के सही हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा हो न सका, ये शादी कट गई तो कट गई। लेकिन ये सुन के हमारा जीव दगादग हो गया, डरा गया। ऐसा लगा कि ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। आप क्या कहेंगे। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ।